चाक्षुष मनवंतर में एक बार भगवान ने गजेंद्र को बचाने के लिए हरि अवतार लिया। बहुत सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत की, जिसे हम लोग गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। आसीत गिरिवरो राजन स्त्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनामयुतमुच्छ्रितः। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जिस विशाल पर्वत के तीन तीन शिखर हैं, तीन तीन कूट हैं, उस पर्वत का नाम त्रिकूट है। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः, बहुत बड़ा पर्वत है। उस पर्वत पर नाना प्रकार के जीव रहते हैं, शेर, भालू, बहुत सारे हिंसक जीव वहां वन्य प्राणी घूमा करते हैं। घनघोर जंगल है। बोले पर्वत की तलहटी में बैठकर महात्मा लोग भजन किया करते हैं। उन्हीं हिंसक पशुओं के बीच में उस पहाड़ के ऊपर एक हाथियों का झुंड भी रहता है, और उन हाथियों के झुंड में एक हाथी इतना बलशाली है कि उसको सभी लोगों ने मिलकर अपना राजा मान लिया वन समाज में, क्योंकि उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल है। और जब उसे राजा मान लिया, उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है, तो वो हाथी जब अपनी मतवाली चाल में चलता है ना, तो उस हाथी को मन में बड़ा अभिमान आ गया कि अरे शेर चीते भी खड़े होकर मुझे नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जब प्रतिष्ठा मिल जाती है तो महाराज अभिमान आ ही जाता है। हाथी के साथ भी धोखा हो गया। देखो, जब निकलता था अपनी मतवाली चाल में तो सारे जीव जंतु हाथ जोड़ के नमस्कार करते थे, हाथी चला जाता था। एक दिन सुदूर वन में निकला और घने जंगल में दूर जब चला गया तो हाथी को बहुत जोर से प्यास लगी, कंठ सूखने लगा। पानी की तलाश में हाथी घूम रहा था। उसी समय दूर एक सरोवर दिखाई दिया और उस तालाब में जाकर के हाथी सूंड भर भर के पानी पीने लगा। बहुत अच्छा किया कि प्यास लग रही थी तो जल मिल गया। जंगल में हाथी ने जल पिया। लेकिन हाथियों को जल क्रीड़ा बहुत पसंद होती है। हाथी हमेशा जल में खेला करते हैं। तो हाथियों का पूरा झुंड था। हाथी सूंड भर भर के पानी ले लेकर जल में खेलने लगा, क्रीड़ा करने लगा। उसी बीच सरोवर के अंदर एक विशाल मगरमच्छ बैठा हुआ काल बन करके और मटमेले पानी में अंदर ही अंदर तैरता हुआ आया और उस ग्राह ने विशाल मुख फाड़ के गजेंद्र के पैर को अपने मुख में फंसा लिया। हाथी को क्या लग रहा है? हाथी को लग रहा है कि अभी तक मुझसे धरती पे रहने वाले ये जंतु ही सहायता मांगते थे, अब लग रहा है कि जल के अंदर रहने वाले जल जंतु भी मुझसे सहायता मांगने लगे। ये कोई साधारण जल का जीव है जो मेरे पैर में आकर लिपट गया है कि महाराज मेरी रक्षा करो। यह भाव मन में है, इसलिए हाथी ध्यान नहीं दे रहा, वो तो जल क्रीड़ा में लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद हाथी को लगा कि ये जो अंदर जल के अंदर वाला प्राणी है ये तो मेरी शक्ति खींच रहा है, खून पी रहा है, कमजोर कर रहा है, मुझे अंदर की ओर खींच रहा है। तो हाथी ने फिर अपना बल लगाना शुरू किया। वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा उस जल से। पूरा बल लगा देने के बाद में भी हाथी उस मगरमच्छ से छूट नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जल का जो जीव है, जल के अंदर उसकी शक्ति दोगुना हो जाती है, डबल शक्ति हो जाती है। और विशाल मगरमच्छ था। हाथी ने पूरी कोशिश कर ली लेकिन मगरमच्छ से छूट नहीं पाया। तो स्वजन परिजन जो खड़े हुए थे सबसे कहा कि अरे मैं डूब रहा हूं, आओ मुझे बचाओ। तो बहुत सारों ने तो ये कह दिया कि अरे आप इतने ताकतवर शक्तिशाली हो, जब आप नहीं बच पा रहे हो तो हमें और क्यों बुला रहे हो महाराज। जो अभी तक नमस्कार राम राम करते थे ना, वो सब दूर से ही वापस जाने लगे। क्योंकि जब अच्छा समय होता है, सुख का समय होता है, आपके पास धन वैभव पद प्रतिष्ठा रहे तो हर कोई राम राम करता है, नमस्कार करता है। हाँ? लेकिन जैसे ही दुख संकट में व्यक्ति गिर जाए तो अपने जो सगे रिश्तेदार हैं वो भी महाराज मुंह मोड़ने लगते हैं इधर उधर। उनको भी काम आ जाते हैं, व्यस्तताएं आ जाती। ये संसार की सच्चाई है।
धीरे धीरे सब जाने लगे। हाथी को आखिरी में लगा सब भले चले जाएं पर मेरे बच्चे और पत्नी तो मेरा साथ जरूर देंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा पत्नी और बच्चे पर ही होता है। बच्चे और पत्नियों ने आकर थोड़ी सहायता करी भी, लेकिन उनको भी एक समय के बाद लगने लगा कि अब महाराज ये गजराज छूट नहीं पाएंगे, अब तो व्यर्थ है। तो पत्नी और बच्चे ने भी साथ छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पत्नी और बच्चे ने साथ छोड़ा तो उसका परिणाम क्या हुआ? बोले गजेंद्र के मन में वैराग्य हो गया और उसे संसार की सच्चाई पता चल गई। हाथी को यह पता चल गया कि दुनिया में अभी तक जितने भी रिश्ते थे सब स्वार्थ से भरे हुए थे। अब लगा कि मैं जा रहा हूं तो सब साथ छोड़ करके चले गए। और यही संसार की सच्चाई है बंधुओं, हम नहीं कह रहे। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हर कोई महाराज स्वार्थ से रिश्ता जोड़कर खड़ा है। गजेंद्र को वैराग्य हो गया और उस हाथी ने उसी समय सबको छोड़कर एक पल में वैराग्य महाराज संसार को भूलकर भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। इसी को श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। आपने देखा होगा लोग गजेंद्र मोक्ष का अनुष्ठान करवाते हैं। कई बार आप जाओ तो ब्राह्मण ज्योतिषाचार्य लोग आपको देखकर कहेंगे कि भैया गजेंद्र मोक्ष का अनुष्ठान। यदि आप ऐसी भयंकर विपरीत परिस्थिति में फंस गए हैं जहां से निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, वहां पर गजेंद्र मोक्ष का अनुष्ठान काम करता है। आज हाथी ऐसा फंस गया कि कोई उसका सहारा नहीं है, सब जगह से आशा टूट गई। और उस गजराज ने हाथी की योनि में भगवान को पुकारा। वह देव नहीं, वह असुर नहीं, वह नहीं मृत, वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। कौन है? हाथी कह रहा है कि सबका कर देने पर निषेध, जो कुछ रह जाता शेष वही। सबको हटा देने के बाद आखिरी में जो बचता है, जिसने दिशाओं को बनाया, जिसने आकाश, धरती, अग्नि, वायु, जल, मनुष्य, मुझ हाथी को, इस मगरमच्छ को, इस जल को, सारी सृष्टि को जो बनाने वाला है, जो ब्रह्मा आदि देवताओं का भी पालक है, जो दिशाओं के अधिपतियों को बनाने वाला है, जो क्षेत्रपाल, लोकपाल, वास्तुपाल, सबका रक्षक है, वो आकर मेरी रक्षा करे। किसी भी देवता को गजराज ने नाम लेकर के पुकारा नहीं अपनी स्तुति में कि राम जी आ जाओ, कृष्ण जी आ जाओ, नहीं, किसी को नहीं पुकारा। जब नाम लेकर के स्तुति करी नहीं, कोई देवता पास में आया नहीं, तो स्तुति भगवान नारायण तक पहुंच गई। ओम नमो भगवते तस्मै यथेच्छदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि। अपनी स्तुति में सृष्टि पालक भगवान को बार बार गजेंद्र रो रो कर आर्त भाव में पुकारने लगा। और जब भगवान को पुकारा, गजेंद्र डूबता जा रहा है, तो भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर आकाश मंडल में आ गए। नीचे सरोवर में गजेंद्र और ग्राह का युद्ध चल रहा है और आकाश में भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के सामने दिख रहे हैं। उस हाथी ने जैसे ही भगवान को देखा कि भगवान आ गए, नारायण आ गए, तो उसी समय
मरते समय भी जब भयंकर पीड़ा हो रही है, मगर जल के अंदर खींच रहा है, दुख संकट में फंसा हुआ है, लेकिन भगवान को प्रणाम करना नहीं भूला। सरोवर में से एक कमल का फूल तोड़ लिया अपनी सूंड में, खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में। हे विश्व बंधु प्रभु नमस्कार, यह बोल उठा पीड़ित स्वर में। रो रहा है, आंख से आंसू गिर रहे हैं। प्रभु आपको प्रणाम है, वंदन है। भगवान ने गजराज की जब ये स्तुति देखी तो झट खींच सरोवर से बाहर, गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया। और देखते देखते सुरगण के श्री हरि ने गजेंद्र को बचा लिया, श्री हरि ने गजेंद्र को बचा लिया। भगवान ने जैसे ही देखा कि ये अंदर जा रहा है तो भगवान गरुड़ से कूद गए जल में और हाथी को पकड़ा। जैसे ही महाराज भगवान ने अपना हाथ हाथी की ओर बढ़ाया तो हाथी भगवान से कहने लगा, प्रभु जल्दी से पकड़ लो, यदि भगवान आपने विलंब कर दिया तो मैं डूब जाऊंगा। भगवान ने मगरमच्छ के साथ हाथी को बाहर निकाल लिया और गजेंद्र का उद्धार करने से पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार कर दिया। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, अच्छा भगवान की ये जो दोनों लीला है ना, इस दोनों ही लीला में भगवान कभी किसी को मारते नहीं है। जो भगवान के हाथ से मर गया समझ लो वो तर गया, मारते तो है नहीं, सबको तारते ही हैं। तो बुलाया, बोले गजेंद्र ने था और तार पहले दिया ग्राह को, मगर को। इस मगर ने तो ना स्तुति करी, ना बुलाया, ना ध्यान किया, ना जाप किया, ना पुकारा, कुछ नहीं। और पहले सुदर्शन चक्र और सुदर्शन का स्पर्श होते ही वो तो चला गया भगवान के धाम। कहा इस लीला के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। क्या? बोले यह सही बात है कि मगर ने भगवान को नहीं बुलाया, नहीं पुकारा, भजन नहीं किया, वो तो फंसा हुआ था अपने जीव जगत में, लेकिन उसने पैर किसका पकड़ा? समझने की बात कि उस मगरमच्छ ने पैर किसका पकड़ा? बोले पैर उस हाथी का पकड़ा जो भगवान को पुकार रहा था, जो भगवान का स्मरण कर रहा था, जो भगवान की साधना में लगा हुआ था, जिसको स्तुति करना मालूम था। बोले गजेंद्र भी स्तुति कर सकता है क्या? वो तो पशु योनि में है। कहा पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और पूर्व जन्म की तपस्या का प्रभाव ऐसा कि हाथी की योनि में भगवान को महाराज स्तुति करके बुला लिया। उस जीव का पैर पकड़ा जो भगवान से जुड़ा हुआ था। मतलब कथा हमें सिखा रही है कि यदि हमारे पास में भजन का, पूजन का, नाम जप का समय नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का पैर पकड़ लो जो भगवान के भजन, पूजन और ध्यान में लगा हुआ है। क्या होगा? बोले जिस दिन भगवान उसे तारने आएंगे तो जिन जिन ने पैर पकड़ा है उनको पहले तार देंगे। बोलो श्री हरि भगवान की जय हो।